हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई मैथ जोन वंस अगेन। एंड फिर से मैं हाजिर हूँ रिलेशन के साथ। तो चलो आज 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बताऊंगा और उसके प्रूफ भी करूंगा। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन रिलेशन, राइट। एंड मेनली ये जो थ्योरम है, तीनों थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, यहाँ पर तीनों थ्योरम है इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। The first one, the intersection of two equivalence relation is also an equivalence relation. अगर दोनों equivalence relation है, एक है R1, second one is R2, then उसका जो intersection लेते हैं वो भी एक equivalence relation होगा, right? So let's see the proof. What is the proof? So proof. Proof. Let R1 and R2 are two equivalence relation। हम इसको बाद में ER लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को, राइट। सो ER टू इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन A, right, this one. So this is our consideration। हम लोग यहाँ पर दोनों equivalence relation लिया है, one is R1 another one is R2 on the set A, right। Now first of all we have to show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation, right। So we have to first show this that R1 intersection R2 is relation। पहले इसको दिखाएंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिलेशन है, उसके बाद उसको दिखाएंगे ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले तो रिलेशन देखा, ओके, तो चलो दिखाते हैं। सो सिंस R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट मींस इट इज अ रिलेशन। और रिलेशन के डेफिनेशन में हम लोग जानते हैं दैट इज और देन R1 is a subset of A cross A, and for the same reason and R2 is also subset of A cross A। अब अगर यहाँ पर दोनों ही A cross A का सबसेट है तो यहाँ पर जो हम इंटरसेक्शन लेंगे वो भी तो इसका ही सबसेट होगा। सो दिस वन विल बी द सबसेट ऑफ A cross A। Therefore R1 intersection R2 is a relation on A के ऊपर A, R1 इंटरसेक्शन R2 रिलेशन है, यही मैंने अभी तक प्रूफ किया। एंड नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसको रिफ्लेक्सिव होना पड़ता है, सेकेंड वन इसको सिमेट्रिक होना पड़ता है, एंड थर्ड वन इसको ट्रांजिटिव होना पड़ता है। सो रिफ्लेक्सिव, सिंस R1 is an equivalence relation, ER मतलब equivalence relation, therefore A, belongs to R1 for all A belongs to A। R1 जो रिलेशन है उस किसके ऊपर है, A के ऊपर, राइट। सो A के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स के लिए ये जो ऑर्डर पेयर है खुद के साथ जो रिलेशन है वो रहना पड़ता है। क्यों? फॉर रिफ्लेक्शन, राइट। और यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने कंसीडर कर लिया है कि R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दिस वन। अब सेकेंड वन, फॉर द सेम रीजन यू कैन से दैट A बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, राइट। नाउ ये जो पॉइंट है ये तो R1 के अंदर है और ये पॉइंट R2 के अंदर भी है, तो ये दोनों पॉइंट, ये जो सिंगल पॉइंट है वो दोनों सेट के अंदर है। दैट मीन्स अगर सिंगल पॉइंट दोनों सेट के अंदर है तब वो इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई therefore A belongs to R1 intersection R2 for while A belongs to A। ये लाइन को तुमको लिखना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, दिस इज फॉर वाल,
ए के अंदर जितने सारे स्मॉल ए है, ए के जितने सारे मेंबर्स है, उस सारे मेंबर्स के लिए ऐसा टाइप का एलिमेंट रहेगा. एज फॉर एग्जांपल सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, राइट. सो फॉर ऑल ए का मतलब है 1 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा. अगर 1 के लिए कंसीडर करता हूं, सो 1 1 विल एग्जिस्ट इन R1. इफ we consider 2, then 2 2 will exist in R1. If 3, then 3 3 will exist in R1, right? So this is the case. So ऐसा R1 में कितना पॉइंट्स, सॉरी A में कितना पॉइंट है उसको तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं स्मॉल a. ओके, सो R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर ये सारे a, a टाइप्स का एलिमेंट है, एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a. अगर ऐसा हो गया तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. करेक्ट. Implies that, which implies R1 intersection R2 is reflexive, right? Next we will show that R1 intersection R2 is symmetric. So for symmetric, let AB belongs to R1 intersection R2. सिमेट्रिक के लिए हम लोगों को क्या दिखाना पड़ता है? कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तभी होता है अगर AB belongs to वो रिलेशन, AB belongs to some relation, then BA have to exist in that relation, right? So यहाँ पर हम लोगों का considered relation क्या है? R1 intersection R2, and we are going to show this is an equivalence relation. That means you have to show R1 intersection R2 is symmetric relation. So for that one, let AB belongs to R1 intersection R2. अगर इंटरसेक्शन के अंदर है मतलब वो दोनों सेट में इंडिविजुअली है, then AB belongs to R1 and AB belongs to R2, right? अब देखो R1 relation is an equivalence relation and R2 relation is also an equivalence relation. जब R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब वो सिमेट्रिक है. अगर सिमेट्रिक है तो AB जब भी बिलोंग करता है तब BA भी बिलोंग करता है. सिंस R1 and R2 are equivalence relation, therefore BA belongs to R1 and BA belongs to R2. ये दोनों एलिमेंट R1 के, सॉरी ये जो एलिमेंट BA है ये R1 के अंदर भी है और R2 के अंदर भी है. तब BA किस में रहता है? इंटरसेक्शन. Therefore BA belongs to R1 intersection R2. So our consideration was AB belongs to R1 intersection R2. और लॉजिक के थ्रू हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि BA जो एलिमेंट होता है उसको एक्सचेंज करने के बाद वो भी R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर रहता है और इसी वजह से ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन. Therefore R1 intersection R2 is symmetric, right? This one. अब चलो इसको दिखाते हैं ट्रांजिटिव. सो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना पड़ता है? सपोज you are going to show a relation transitive, then you have to take two elements, AB belongs to R, BA belongs to R, then you have to show that AC belongs to R. अगर ये हो गया तो हो गया ट्रांजिटिव. अब हमारा रिलेशन क्या है? R1 intersection R2. So let AB belongs to R1 intersection R2, right? This one. And BC belongs to R1 intersection R2, right? And we have to show that AC belongs to R1 intersection R2. Now, since AB belongs to R1 intersection R2, right? That means AB belongs to R1 क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन में है तो इंडिविजुअली रहेगा, एंड AB belongs to R2. Also BC belongs to R1 intersection R2. That means and BC
belongs to R1 and BC belongs to R2, right? Now see here, यहाँ पर दो एलिमेंट हैं, इन दोनों को एक तरफ सोचो और इन दोनों को एक तरफ सोचो। दिया हुआ है कि R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जब R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है दैट मीन्स R1 इज ट्रांजिटिव, और अगर R1 ट्रांजिटिव है तो AB belongs to R1 and BC belongs to R1 implies that AC belongs to R1. Again, R2 is an equivalence relation and AB belongs to R2, BC belongs to R2. जब ये equivalence है तब वो transitive है, that means this one gives AC belongs to R2. अब देखो AC belongs to R1 and AC belongs to R2, that means ये जो एलिमेंट है AC वो किसके अंदर रहेगा? एग्जैक्टली R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर। सो implies that AC belongs to R1 intersection R2. Hence, therefore, R1 intersection R2 is transitive. So R1 is reflexive. R1 intersection R2 is reflexive, symmetric, and transitive. Hence, this is an equivalence relation. Proof is done. And the next theorem is inverse of any equivalence relation is also an equivalence relation. मतलब अगर कोई रिलेशन R है और ये अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका जो इनवर्स होता है R inverse, this is also an equivalence relation. यही हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा. That means we will consider a relation R and we show that R inverse is also an equivalence relation. Okay, so let's start. Let R is a relation. Let R is an equivalence relation on A. ये जो है ये सेट है, right? So we have to show that R inverse is also equivalence relation. Now, since R is equivalence relation, then A belongs to R for all A belongs to A, right? Next हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? R इनवर्स के बारे में. So ये जो एलिमेंट है उसको क्या करना है? एक्सचेंज करना है. R इनवर्स का मतलब क्या होता है? अगर A भी R के अंदर है तो ये इंप्लाई करेगा B A belongs to R इनवर्स, राइट? यही है इनवर्स. हम लोगों को इन दोनों को एक्सचेंज करना पड़ता है. ओके, सो फॉर दिस वन अगर हम लोग इसको एक्सचेंज करते हैं सो ओ एलिमेंट तो सेम रहेगा A, राइट? सो ओ किसके अंदर रहेगा? सो implies that if we change these two, मान लो कि इसको यहाँ पर भेजा और इसको यहाँ पर भेजा तो अल्टीमेटली तो वही रहेगा. और चेंज करने के लिए वो एलिमेंट कहाँ रहता है? इनवर्स में रहता है. सो implies that A belongs to R inverse for all A belongs to A, राइट? सो जब भी ऐसा एलिमेंट R इन कोई भी रिलेशन के अंदर रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. Therefore R inverse is reflexive, right? Next we have to show that R inverse is symmetric, right? So let AB belongs to R inverse. Symmetric किसको दिखाना पड़ेगा? R inverse को, right? So we will take a point R in R inverse and we have to show BA belongs to R inverse, right? So then AB R inverse के अंदर है. So इसको अगर चेंज करते हैं तो क्या होता है? BA जब चेंज करते हैं तो चेंजिंग एलिमेंट कहां पर रहेगा? R के अंदर रहेगा. जैसे कि जो एलिमेंट R के अंदर रहता है उसको अगर एक्सचेंज करते हैं तो वो R इनवर्स के अंदर रहता है. सिमिलरली R इनवर्स का किसी पॉइंट को अगर एक्सचेंज करते हैं तो वो R के अंदर रहता है,
right? So then ba belongs to r, right? Now since r is an equivalence relation, मतलब r is सिमेट्रिक रिलेशन, अगर r सिमेट्रिक है तो इसको एक्सचेंज करने के बाद जो एलिमेंट मिलता है वो भी r के अंदर रहता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव. और पहले वाला जो एक्सचेंज किया वो था इनवर्स के डेफिनेशन, राइट? बट दिस टू आर नॉट सेम. ओके, गो टू द प्रीवियस वीडियो. सो implies that now since r is an equivalence relation, therefore AB belongs to R. जब AB R के अंदर रहता है तो इसको हम एक्सचेंज करेंगे. एक्सचेंज करने के बाद किसके अंदर रहता है? R इनवर्स के. एग्जैक्टली implies that BA belongs to R, right? अब यहां पर देखो, और कंसीडरेशन वाज AB belongs to R इनवर्स, और यहां पर देखो क्या मिला? BA belongs to R इनवर्स. मतलब हर एक एलिमेंट AB के लिए उसका इनवर्स वाला उस AB BA भी उसके ही अंदर रहता है. And this is the exactly definition of symmetric relation, right? So therefore R inverse is symmetric. Next is transitive. So let AB belongs to R inverse and BC belongs to R inverse. So transitive दिखाने के लिए हम लोगों को क्या दिखाना पड़ता है? AC belongs to R inverse. Then we are done. Now यहाँ पर देखो AB belongs to R inverse and BC belongs to R inverse. Then let के बाद then लिखना पड़ता है. So AB अगर R inverse के अंदर है तो इसको अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो किसके अंदर रहता है? एग्जैक्टली R के अंदर. Then BA belongs to R and इसको भी एक्सचेंज करना पड़ता है. So CB belongs to R, right? अब इसको पहले लिखो और इसके बाद में लिखो. That is CB belongs to R and BA belongs to R, right? Now R is इक्विवेलेंस रिलेशन. आर तो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पहले ही कंसीडर किया था. और कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर अगर ये दोनों एलिमेंट ऐसा रहता है जिसका सेकेंड एलिमेंट और दूसरा वाला का फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो ये दोनों एलिमेंट उसके अंदर रहता है. क्यों? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी, राइट? आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है एंड इसीलिए सिंस R is an equivalence relation, therefore तब क्या रहेगा? CA. So CA belongs to R. Therefore इसको एक्सचेंज करने में एलिमेंट कहाँ जाएगा? R इनवर्स में. एग्जैक्टली. Therefore AC belongs to R inverse from the definition of inverse. You can write here from the definition of inverse. ऐसा भी तुम लोग कोटेशन दे सकते हो. तो यहाँ पर क्या कंसीडर किया था? AB belongs to R inverse and BC belongs to R inverse. मिला क्या? AC belongs to R inverse. Therefore R inverse is transitive. So R is reflexive as well as symmetric as well as transitive, and hence R inverse is equivalence relation. Okay. And the next theorem is theorem 3. So this one is theorem 3. The union of two equivalence relation may or may not be equivalence. May or may not be. ये कभी कभी इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, राइट? सो वी विल प्रूव दिस वन विद एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के जरिए इसको हम दिखाएंगे. तो चलो लेट A is equals to 1 2 3, right? This one.
R1 is equals to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 and R2 is equals to 1 1 2 2 3 3 2 3 and 3 2 this one, right? So पहले हम लोग दिखाएंगे जो R1 and R2 both are equivalence relation but their union is not equivalence relation. Second example में दिखाएंगे कि R1 is equivalence relation, R2 is equivalence relation and union is also equivalence relation. यहाँ पर देखो R1 is this one. So R1 is equivalence relation. Why? Because यहाँ पर जो reflexivity है वो होल्ड करता है 1 2 2 1. सो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव देखो यहाँ पर कोई एलिमेंट वैसा है कि नहीं 1 1 1 2, राइट? सो एलिमेंट 1 2 रहना चाहिए, 1 2 है. सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तुम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन का जो 3 कंडीशन है उसको अप्लाई करके देख सकते हो. दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. R2 है, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन देखो क्या होता है R1 यूनियन R2, R1 यूनियन R2. सो R1 यूनियन R2 इसके अंदर क्या क्या रहेगा? ये 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी वो 3 एलिमेंट है. सो उसको लिख देते हैं 1 2 2 3 3 एंड दिस वन इज 1 2 2 1 एंड 3 2 एंड 2 3, राइट? नाउ सी हियर हम लोग दिखाएंगे कि दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन का कौन सा कंडीशन ब्रेक करता है? ये ट्रांजिटिविटी ब्रेक करेगा. क्यों? क्योंकि 1 1 बिलोंग्स टू 1 2. See here, there is element 1 2 and another element is 2 3. तब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना पड़ता है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना पड़ता है फॉर ट्रांजिटिविटी. तो यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2, 2 3 बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2. तो ट्रांजिटिविटी के लिए इसको क्या होना पड़ता है? फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन 1 3 शुड बी देयर. 1 3 जो एलिमेंट है वो यहाँ पर रहना चाहिए था फॉर ट्रांजिटिविटी, लेकिन वैसा कोई एलिमेंट है क्या? नहीं, देयर इज नो एलिमेंट 1 3. सो फॉर दिस रीजन, सो इसको क्या लिखोगे? सिंस (1 2) belongs to R1 union R2 and 2 3 belongs to R1 union R2, but 1 3 does not belongs to R1 union R2. Therefore, R1 union R2 is not transitive. Therefore, R1 union R2 is not ER, equivalence relation. तब R1 union R2 equivalence relation नहीं है. अब दूसरा एक एग्जांपल लेंगे जहां पर ये दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, यूनियन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. सो सपोज R1 is this one 1 1 2 2 and 3 3. और R2 क्या होता है? R2 सब एलिमेंट को लेते हैं, हर एक एलिमेंट 1 1 2 2 2 3 एंड 1 2 1 3 and 2 1 2 3 and 3 1 3 2 and 3 3. How many elements are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Right, exactly 9 element will be there. So यहाँ पर R1 के अंदर ये 3 एलिमेंट लिया था और R2 के अंदर ये 9 एलिमेंट लिया. देखो R1 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है.
अब ये दोनों को अगर यूनियन लेते हैं तो अल्टीमेटली R2 विल बी द यूनियन, राइट? क्लियरली R1 यूनियन R2 इज इक्वल टू कितना होता है? R2 एंड R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां पर तुम देख सकते हो R1 के अंदर हर एक एलिमेंट है, तो अगर पूरा ले लेते हैं, इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलता है, तो अगर पूरा सेट को ले लेते हैं तो वो क्या होता है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। इससे पहले वीडियो में मैंने बोला था। सो व्हिच वन इज एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो थैंक यू गाइज, होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड माय वीडियो एंड these three theorems are clear to you. So ऐसे ही मेरे साथ में रहना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।